हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज बात करते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यानी स्थैतिक बिजली क्या होती है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने एक स्वेटर ले रखा है और एक गुब्बारा ले रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि स्वेटर पर जितने प्लस के चार्ज हैं उतने ही माइनस के हैं। मतलब ये इस वक्त उदासीन कंडीशन में है, न्यूट्रल है। क्योंकि उदासीन तो आप समझते ही हैं कि उदासीन उसे कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस के आवेश दोनों इक्वल हों। लेकिन मोस्टली लोगों का ये भ्रम रहता है कि उदासीन उसे कहते हैं जिसमें कोई चार्ज ही ना हो। तो उदासीन उसे कहते हैं जिस पर प्लस और माइनस आवेशों की संख्या समान होती है। तो हमने एक स्वेटर ले रखा है और एक गुब्बारा लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस गुब्बारे को हम जो स्वेटर पर रगड़ेंगे तो जो स्वेटर पर उपस्थित जो ऋणावेश है वो इस गुब्बारे पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि हमारा जो गुब्बारा है वो ऋणावेशित हो जाएगा और हमारा जो स्वेटर है वो धनावेशित हो जाएगा। और साइड में देख सकते हैं आप कि ये एक वाल है, यानी कि रिमूव वाल है। अब इसमें क्या है, इस पर भी प्लस और माइनस के आवेश हैं। तो अगर हम इस गुब्बारे को क्या करते हैं, स्वेटर से रगड़ेंगे तो इसके जो ऋणावेश है यानी कि वो उस गुब्बारे पर आ जाएंगे और गुब्बारा हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त कंडीशन में अगर गुब्बारे को हमने फ्री छोड़ रखा है बट ये गुब्बारा इस स्वेटर की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको रगड़ेंगे तो इस पर जब गुब्बारे पर माइनस का आवेश आ जाएगा तो ये गुब्बारा उसके बाद में धनावेश की तरफ चला जाएगा। चलिए चेक करते हैं, इसको हम रगड़ते हैं। आप देख सकते हैं हमने रगड़ना स्टार्ट किया, हमने कंप्लीट इस गुब्बारे को क्या कर दिया है, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो स्वेटर है वो धनावेशित हो गया और हमारा जो गुब्बारा ऋणावेशित हो गया। तो आप ये भी समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जो एक आवेश प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपने देखा है, आपने सुना है, लेकिन आपने देखा नहीं है। तो चलिए आज दिखाते हैं हम आपको कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए अगर गुब्बारे को हम छोड़ें, देखें गुब्बारा स्वेटर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो इसका मतलब है विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। चलिए देखते हैं। ओके, देखिएगा क्या हुआ। आपने देखा कि गुब्बारा किधर गया, स्वेटर की तरफ। आप देख रहे हैं ना। और अगर यही गुब्बारा हम एक दीवार की साइड कर दें तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाएगा, देख सकते हैं आप। ओके, तो इसका मतलब अगर हम गुब्बारे को किसी स्वेटर से रगड़ करके छोड़ दें तो गुब्बारा जिस कमरे में जिस दीवार पे हम होंगे वो दीवार से चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि जो हमारा गुब्बारा है वो ऋणावेशित हो गया है और हमारा जो गुब्बारा है वो धनावेशित हो गया है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो हमारे इस गुब्बारे पर हो गई है और इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है वो स्वेटर पे हो गई है। आप ये भी सीख लीजिए यहीं से कि जब किसी में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश आता है और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश आता है। तो और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक दूसरे रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। एक धनावेशित और एक ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि जो निगेटिव हो जाएगी उस पर माइनस का चार्ज रहेगा, जो पॉजिटिव हो जाती है उस पर प्लस का चार्ज रहेगा। तो आप देख सकते हैं, दोबारा एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से ये हमारा गुब्बारा इस स्वेटर की तरफ आकर्षित होता है। हो रहा है ना। ओके, थैंक यू।